प्यार का इकरार और तन का मिलन भाग 2। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय देवगन आपको अपनी कहानी के पहले भाग पहले चुंबन का वो अद्भुत एहसास में सुना रहा था कि हमारे बीच पहले प्यार कैसे हुआ और इकरार हो गया। अब आगे तन का मिलन स्टोरी। मैंने जिया को वीडियो डिलीट करने के लिए उसकी तरफ देखा ही था कि जिया ने कहा, अजय डरो मत, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी पर एक शर्त पर। तुम्हें काजोल को हाँ करनी होगी। मैंने कुछ देर सोचकर कहा, इतना कुछ होने के बाद मैं काजोल को मना कर भी नहीं सकता। शायद मेरे कहने की ही देर थी कि काजोल मेरी तरफ आ गई और मुझे कसके अपने सीने से लगा लिया। अब हम तीनों नीचे आ गए और रूम में जाकर बैठ गए। काजोल मुझसे चिपक कर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गई। हम बातें करने लगे। टाइम काफी हो गया था, रात के 2 बजने के करीब थे। काजोल को नींद आने लगी थी। उसने कहा तो मैंने भी कहा, नींद तो मुझे भी आ रही है। जिया ने मुझे छेड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि सोफे पर सोना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो तुम बेड हिला हिला कर मुझे परेशान कर दोगे और काजोल की तो आवाजें भी बहुत निकलने वाली हैं। मैंने कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तू टेंशन न ले। तुम दोनों बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सोने जा रहा हूँ। काजोल की आंखों में देखकर लगा कि वो चाहती तो थी साथ में सोना, पर मेरे मना करने के कारण आगे कुछ नहीं कह पाए। रात काफी हो गई थी, हम सोने लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। सुबह मुझे काजोल ने जगाया और सोफे पर बैठकर खुद मेरा सर अपनी गोद में रख दिया। मैंने फोन में टाइम देखा तो 5 बजे हुए थे। सुबह का थोड़ा अंधेरा था तो मैंने काजोल को दिल की बात कहने की सोची। मैंने काजोल से कहा, काजोल यार देखो, मैंने हाँ कर दी है और मैं घर वालों को मनाने की अपनी पूरी कोशिश भी करूंगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर सकूं और तुम्हें अपनी बनाकर घर ले जा सकूं। काजोल मेरे बालों में हाथ फेर रही थी और वो मुस्कुराने लगी थी। मुझे पता है अजय, तुम साथ कभी नहीं छोड़ोगे, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऊपर से तुम हो भी क्यूट। मैंने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा मैं क्यूट हूँ? हाँ बहुत क्यूट हो, मेरा मन कर रहा कि तुम्हें खा जाऊं। मैंने मुंह खोला ही था कै से तभी काजोल ने मेरे होठों से अपने होंठ लगा दिए और मेरे होठों को अपने दांतों से काटती हुई अलग हो गई। मेरी सिसकारी निकल गई। आह! ऐसे मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना ही। मेरी बात पूरी होने से पहले काजोल ने मेरे कॉलर को पकड़कर मुझे अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और हम एक दूसरे में लीन हो गए। वो जबरदस्त तरीके से मेरे होठों को चूम रही थी। मुझे मजा आ रहा था। मैंने भी उसे खुश करने की सोची और अपने होठों को बिना अलग किए हल्का सा खड़ा होकर उसके साइड में आते हुए उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अब मैं अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखकर उसे अपने होठों से अलग होने का एक भी मौका नहीं दे रहा था। उसका सिर पकड़कर अपने होठों के अंदर घुसा रहा था और अंदर ही अंदर उसके होठों का एक एक करके मुआयना सा कर रहा था। पहले ऊपर वाले होंठ को धीरे धीरे चूमकर फिर धीरे धीरे उसे चूसते हुए अलग ना होते हुए ही नीचे वाले होंठ को अपने होठों की गिरफ्त में ले रहा था। अपनी जीभ उसके होठों पर फेरते हुए मैं उससे किस कर रहा था और हम एक दूसरे में खो चुके थे। उसके होठों का रसास्वादन करते हुए मुझे 10 मिनट से भी ज्यादा समय हो गया था। मैं किस करते हुए होश खोने लगा था कि तभी मेरे हाथ उसकी पीठ पर चलने लगे। उसके हाथ पहले ही मेरे सिर को पकड़े हुए थे। मेरे हाथों का स्पर्श अपनी पीठ पर पाकर उसकी सांसें तेज होने लगी और मेरी गोद में होने के कारण उसकी छाती लगभग मेरे मुंह के सामने आ रही थी। मैं अभी भी उसे किस कर रहा था और मेरे हाथ उसकी पीठ से होते हुए उसकी कमर पर आ गए थे। मैंने अपने हाथों में लगभग उसके दोनों कबूतरों को पकड़ ही लिया था कि तभी मैंने झट से आंखें खोली और उससे अलग होते हुए उसकी आंखों में देखना चाहा। काजोल की आंखें बंद थीं, उसका मुंह अभी भी हल्का खुला था। वो अभी भी किस करना चाहती थी और आगे आना चाहती थी कि मैं थोड़ा पीछे हुआ और बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखने लगा। मैं उसकी इजाजत पाने का इंतजार करने लगा। काजोल को भी मेरी आंखों का इशारा समझते हुए देर न लगी। उसने मेरे सिर से अपने हाथों को हटाते हुए उसने अपने हाथ मेरे हाथों पर रखे। मेरी आंखों में बड़े प्यार से देखते हुए उसने मेरे हाथ पकड़कर खुद अपने दोनों कबूतरों की कमान मेरे हाथ में दे दी। जैसे ही मेरा हाथ उसने अपनी चूचियों पर रखा, उसकी आंखें जो आधी खुली थीं, वो आनंद के सागर में डूबकर पूरी बंद हो गईं। आंखों के बंद होने के साथ ही उसके होंठ दोबारा मेरे होठों की गिरफ्त में आ गए। मैंने उसके होठों को दोबारा पकड़ते हुए अपने हाथों का काम शुरू कर दिया।
अभी मैंने उसके दोनों कबूतरों को दबाया ही था कि उसकी सांसें ऐसी तेज हो गई मानो उसे करंट लगा हो। उसी पल एक झटके से उसके होंठ मेरे होठों से अलग हो गए। उसकी बंद आंखें, खुले बाल, आधा खुला मुंह, और उस मुंह से अभी अभी निकली उसकी मादक सीटकार आ। वो आवाज इतनी कामुक थी कि पूरे कमरे में गूंज गई और मेरा लन जो पहले से ही खड़ा था वो झटके मारने लगा। मुझे हल्का सा होश आया कि हम कहाँ हैं और हमारे अलावा कमरे में जिया भी है। तभी पीछे से आवाज आई, यस आह। उस आवाज से काजोल को भी होश आ गया और उसे महसूस हुआ कि जिया भी यहीं है। पर हमने जैसे ही उसकी तरफ देखा उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका एक हाथ अपनी सलवार में था और दूसरा अपने एक कुर्ते के ऊपर से अपने मम्मे पर था जिसे वो उखाड़ कर फेंकने को हो रखी थी। मेरी और काजोल की सांसें अटक सी गई थीं, आंखें फटी रह गई थीं। जिया को इस हालत में देखकर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखें मिलते ही हम समझ गए कि जिया ने हम किस करते हुए देखा और अपना काबू खोकर अपनी चुप में उंगली करने लगी। अपनी आनंद की सीमा पार करते ही उसकी सीटकार काफी तेज हो गई थी। हम दोनों हालात को समझते हुए वापसी जिया की तरफ देखने ही लगे थे कि जिया को भी पता लग गया कि हम उसकी तरफ देख रहे थे। वो झट से बाथरूम की तरफ भागी, काजोल भी पीछे पीछे भागी, पर जिया अंदर घुस चुकी थी। अंदर से उसके रोने की आवाज आ रही थी और काजोल के बार बार कहने पर भी वह दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। 10 मिनट तक काजोल उसे मनाने की कोशिश करती रही। जिया थोड़ी चुप होते हुए बोली, अजय देवगन को बाहर भेज पहले। मैंने ये सुनते ही समझदारी दिखाए और सब काजोल के ऊपर छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मैं छत पर चला गया और ऊपर जाकर बैठ गया। सुबह हो चुकी थी तो मैंने होटल के बाहर जाकर घूमने की सोची और मैं बाहर निकल आया। मैं एक दुकान में घुसा ही था कि काजोल का फोन आया। मैंने उठाते ही उससे पूछा, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तुम टेंशन ना लो, जिया अब नॉर्मल है, तुम रूम में आ सकते हो। मैं बाहर कोल्ड ड्रिंक लेने आया था, अभी आता हूँ। अच्छा बाहर हो, सुनो आते वक्त पैड्स ले आना, मेरे पीरियड्स शुरू होने वाले हैं। ओके ले आऊंगा। फिर वो थोड़ा फुसफुसा कर बोली, अगर मन हो तो वो भी ले आना। मैंने कहा, यार तुम्हारी हीट आने वाली है, रहने देते हैं। वो बोली, अभी 4 दिन है उसमें। मैं चुप हो गया। उसने अब थोड़ा हक जताते हुए कहा, मैं कह रही हूं ना, चुपचाप ले आना। ओके। मैंने दुकान से उसके लिए प्रोईस का पैकेट लिया और कॉन्डोम का एक छोटा पैकेट मांगा। उसके पास छोटा पैकेट नहीं था तो मैंने कहा, अच्छा कौन सा वाला है? भाई 20 का पैक है। भाई कोई खुले पैकेट में से दे दे। अरे ये खराब थोड़ी हो जाएगा, 2 साल की एक्सपायरी है, और सही है ना, भाभी जी के साथ एंजॉय करना। मन मन में मुस्कुराते हुए मैंने उससे वो पैकेट ले लिया और पैसे देकर होटल के लिए निकल लिया। मैं होटल के रूम में पहुंचा तो मैं पहले पॉली बैग साइड में रखा और जाकर सोफे पर बैठ गया। काजोल खड़ी हुई और बोली, लाओ मैं कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देती हूँ, तुम जिया के पास बैठो। उसे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैंने सवालिया नजरों से उससे पूछा तो वो बोली, जाकर खुद पूछ लो। मैं खड़ा हुआ और जिया के पास जाकर अभी बैठा ही था कि उसने सॉरी कह दिया। मैंने कहा, यार देखो नॉर्मल है, ये सब हो जाता पर असल में गलती हमारी है। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। कल भी तुमने हमें इसी हालत में पकड़ा और आज तो, यार होता है सब, जाने दो उस बात को। थैंक्स यार, मुझे यूं लग रहा था कि कहीं तुम मेरे बारे में गलत न सोचो, इसलिए डर रही थी। पर काजोल ने मुझसे कहा कि तुम बहुत समझदार हो, तुम मेरी हालत समझ रहे थे और तभी तुम मेरी तुम्हें बाहर भेजने वाली बात सुनकर काजोल के कहे बिना बाहर चले गए। थैंक्स अजय, तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं मेरे बारे में क्या समझता। अरे कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, जाने दो उस बात को। थैंक यू सो मच। वो बाथरूम में चली गई। तभी काजोल ने मेरा कान खींचा और बोली, साले कुत्ते, थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि रहने देते हैं, पीरियड्स आने वाले हैं। अब ये 20 वाला पैक लेकर आया है। तेरे इरादे नेक नहीं हैं। यार मैं क्या करूं, उसके पास कोई छोटा पैक था ही नहीं और न ही उसके पास खुले पीस थे। मैं क्या करता? यार अजय, मेरा फर्स्ट टाइम है, सब ठीक होगा ना? मैं थोड़ी घबरा रही हूं। देख लो, अगर दिल न हो और अभी ज्यादा डर लग रहा हो तो रहने देते हैं, किसी दिन फिर कर लेंगे।
नहीं, करना तो आज ही है। बाद में मुझे पता नहीं मौका मिलेगा भी या नहीं, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ज्यादा दर्द नहीं होने दोगे। कोशिश करूंगा। तभी उसने एक किस की होठों पर और बोली, चलो पहले कुछ खाते हैं, बाद में कुछ करेंगे। हम तीनों ने खाना खाया और रात सोए नहीं थे तो नींद भी भयंकर आ रही थी। तीनों ही सो गए। शाम 5 बजे उठे तो मैंने पाया कि काजोल मेरे ऊपर सो रही थी। मैंने उसे थोड़ा एडजस्ट करके सोफे पर लेटाया और देखा तो जिया रूम में नहीं थी। मैंने बाथरूम चेक किया, वो वहां भी नहीं थी। तो मैंने उससे फोन किया तो उसने बताया कि वो बाहर खाना लेने गई है। मुझे मौका अच्छा मिल गया था। मैंने काजोल के होठों पर किस की तो काजोल की आंखें थोड़ी खुल गईं। मैं थोड़ा दूर हुआ तो उसने मेरी कॉलर पकड़कर मुझे करीब खींच लिया और होठों पर होंठ लगा दिए। मैंने उसे बैठाया और हाथ उसकी कमर में डालकर उसे उठा लिया। वो मुझे एकदम ऐसी हल्की सी लगी जैसे मैं किसी बच्चे को उठा रहा हूं। मैंने उसे उठाया और होठों को बिना अलग किए ही मैंने उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। हम अलग हो गए, वो बेड पर पड़ी थी और मैं खड़ा था। मैं अपनी शर्ट उतारने के लिए बटन खोलने लगा। काजोल की आंखों में मुझे खाने की भूख साफ झलक रही थी। मैंने आंखें मिलाए रखी और अपनी शर्ट को उतार फेंका। काजोल अपने नीचे वाले होंठ को अपने दांतों तले दबाने लगी और बहुत ही कामुक अंदाज से हमारे शरीर के मिलन की प्रतीक्षा करने लगी। मैं शर्ट उतारते ही काजोल के ऊपर टूट पड़ा और काजोल के होठों को अपने होठों के बीच दबाकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। मेरा एक हाथ उसकी गर्दन को पकड़े था और दूसरा हाथ इस बार सीधा उसके वक्ष पर जाकर अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था। हम किस करते हुए खोसे गए थे। कब 10 मिनट निकल गए पता ही नहीं लगा। हम दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं और हम भूल चुके थे कि हम कहाँ हैं। मैंने होंठ अलग किए और काजोल की संगमरमर सी गोरी गर्दन पर अपने होंठ टिकाकर उसे फिर से चूमने लगा। काजोल की सांसें तेज तो थी ही, वो अपना होश भी खोने लगी थी। वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए खेलने लगी और उसकी टांगों ने मेरी कमर को अपनी पकड़ में ले लिया था। मैं कभी उसकी गर्दन को चूमता, कभी उसके कान की लौ को, कभी उसके कंधों को चूमता। इस वक्त मेरे दोनों हाथ काजोल के मम्मों को पूरी अच्छी तरह से नापने में व्यस्त थे। मैं उसकी चूचियों पर किस करने लगा तो उससे रहा नहीं गया। उसने मुझे तुरंत अलग करके बेड से सहारा लेकर अपनी पीठ को थोड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट उतारने लगी। मैंने उसकी सहायता की तो उसने शर्ट को फेंक दिया। उसने अंदर लाल सफेद रंग की सुंदर सी ब्रा पहनी थी जिस पर नीले रंग के फूल बने हुए थे। मैं उसके मम्मों को दोबारा अपने हाथों में दबोचकर उन्हें दबाना तो क्या ही कहूं, बस उन्हें आटा समझकर मसलने और गूंथने लगा था। काजोल के मुंह से कामुक आवाजों की मधुर ध्वनि निकलने लगी। मैंने अपने होंठ उसके जिस्म से अलग कर दिए और उसे थोड़ा ऊपर उठा लिया। फिर उसकी ब्रा को खोलने के लिए हाथ पीछे ले गया लेकिन उससे पहले ही काजोल के हाथ वहां पहुंच चुके थे और वो अपनी ब्रा के हुक खोल चुकी थी। मेरा काम बस ब्रा को निकाल कर फेंकना था। मैंने ब्रा उतारी तो सामने उसके दूधिया सफेद मम्मे तने हुए थे। उन पर हरी नसें साफ दिखाई दे रही थीं। उसके दूध ऐसे लग रहे थे कि जैसे मोटे मोटे संतरे हों। मुझसे ज्यादा देर रुका नहीं गया और मेरे होठों ने सहसा उन्हें चूम लिया। मैं उसके दूध चूम भी रहा था, साथ ही साथ मैं उन्हें अपने दूसरे हाथ से निचोड़ भी रहा था। मैं कभी एक को चूमता तो दूसरे से खेलने लगता तो कभी दूसरे को चूमता और पहले को मसलने लगता। काजोल आंखें बंद करके बेहद कामुक चीत्कार करती जा रही थी। तभी उसके हाथों ने मेरे सिर को पकड़कर उसके निप्पल का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही मैंने निप्पल को जीभ से चाटा, काजोल छटपटाने लगी और उसके हाथों ने मुझे उसके दूध के बीच में दबा दिया। अब मेरे मुंह में काजोल का एक निप्पल था जिसे मैं चूस भी रहा था और अंदर मेरी जीभ उससे टिटोले जा रही थी। काजोल का बुरा हाल हो चुका था, उसकी गर्म सांसें और कामुक चीत्कारें मुझमें और जोश भर रही थीं। मैंने 2 मिनट तक उसके एक निप्पल को चूसा, फिर दूसरे की तरफ गया तो वह तो जैसे एक बटन बन गया था। वो निप्पल फूल चुका था। मैंने दूसरे की तरफ देखा तो पाया कि दोनों ही फूल चुके थे। मैंने झट से दूसरे निप्पल को मुंह में पकड़कर चूसना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक मैं बदल बदल कर उसके निप्पल चूसता चूमता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पेट की तरफ जाने लगा। उसके पेट के हर हिस्से को चूमते हुए मैं उसकी नाभि के पास आ पहुंचा।
उसकी नाभि को चूमते ही वो जैसे पागल हो गई और अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर मेरे सिर को नीचे धकेलने लगी। मैंने झट से उसकी शॉर्ट्स उतार दी और उसकी पैंटी भी साथ ही निकल आई। ज्यादा विचार न करते हुए मैंने उन्हें दूर फेंक दिया। सामने देखा तो पाया कि एक प्यारी सी गुलाबी चू मेरे लिए रो रही थी। उसकी चू बिल्कुल अनछुई और मासूम सी लग रही थी। वह एकदम चिकनी थी और मेरे लन का इंतजार कर रही थी। काजोल ने आज ही शायद अपने बाल साफ किए थे। उसकी एकदम चिकनी चू अपना पानी छोड़ रही थी। वो खुलने के लिए शायद मेरे लन के प्रहारों का इंतजार कर रही थी। मैंने धीरे धीरे उसकी चू की फांकों के नीचे जांघ को चूमा और साथ ही धीरे धीरे उसे उकसाने के लिए उसकी चू के आसपास 1 मिनट तक किस करता रहा। वह अपना पूरा दम लगाकर मुझे चूमने का निमंत्रण दे रही थी, पर मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। फिर उसने अगले ही पल कह दिया, अजय देवगन प्लीज यार, क्यों तरसा रहे हो। मैं उसकी इस कामुक इच्छा के आगे झुक गया और उसकी चूमने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी कमरे की घंटी बज गई। ये शायद जिया ही आई थी। दोस्तों, ठुकाई कहानी को बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ। अगले भाग में कुंवारी ठुकाई की कहानी आपको जल्द ही मिलेगी। इस स्टोरी पर आप अपने विचार कमेंट करके जरूर शेयर करें। धन्यवाद।